जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। देखिए क्यों पंचायती मंत्री को क्यों आया गुस्सा, सीवरेज प्लांट की कंपनी को क्यों दी खरी चेतावनी। साथ ही दिखाएंगे राजधानी शिमला में दम तोड़ती नदियों की तस्वीरें। बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लेकर क्या है बड़ा दावा, किस फैसले से 1,36,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जगी आस, देखें आगे। आगे दिखाएंगे आपको कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा के आरोप और प्रत्यारोप। आखिर सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करवाने के पीछे बताया किसका हाथ। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पंचायती मंत्री की कंपनी को चेतावनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नदी में छोड़ा जा रहा है गंदा पानी, जिसकी शिकायत बार बार मिल रही थी। नदी में सीवरेज प्लांट का पानी छोड़ा जा रहा है और जिसकी वजह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। गंदे पानी से फसलें खराब हो रही हैं, तो खड्ड में खुला छोड़ा जा रहा है पानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायती मंत्री की कंपनी को चेतावनी कि नदी में ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में सीवरेज प्लांट का पानी, तो गंदे पानी से फसलें जो हैं वो खराब हो रही हैं। खड्ड में खुला छोड़ा जा रहा है गंदा पानी। इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खड्ड में ये जो गंदा पानी है वो छोड़ा जा रहा है। नदी में सीवरेज प्लांट का ये पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से नदी में प्रदूषण स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। खड्ड में खुला छोड़ा जा रहा है पानी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीवरेज का पानी, और पंचायती मंत्री ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर ये ऐसे जारी रहा तो फिर इस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो नदी में सीवरेज प्लांट का ये पानी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पंचायती मंत्री की कंपनी को चेतावनी है, अगर इस तरीके से ऐसे ही आगे जारी रहा तो फिर इस पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि इस योजना के लागू होने से हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को जीपीएफ में भी लाया जाएगा और जिन एमपीएस कर्मचारियों की रिटायरमेंट 15 मई 2003 के बाद हुई है उनको अगली डेट से ओपीएस पेंशन दी जाएगी। पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के वर्तमान कर्मचारी जिनकी संख्या 1,36,000 से के करीब है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंतर्गत आते हैं तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे सभी पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा। जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति दिनांक 15/5/2003 के उपरांत हुई है उनको 22वीं तिथि से ओपीएस पेंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन उपरांत एनपीएस में सरकारी तथा कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1/4/2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वो अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार 2023-2024 में करीब 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंसेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। ये सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करेगी। बैठक थी उसमें ये फैसले लिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर देश भर में रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर उतर आई है और तो वहीं हिमाचल भी उसकी मार से अछूता नहीं रहा। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज के साथ निशाना साधते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक था कि केंद्र की ओर से महंगाई की एक और किश्त जारी कर दी जाएगी। जब आप बात करते थे कि कांग्रेस के टाइम में 2014 में वही गैस सिलेंडर 400 रुपये था, तो उस वक्त भाजपा के नेता जो आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार में, किस प्रकार प्रदर्शन सड़कों पे बैठ के सिलेंडर साथ रखे करते थे। आज हम यही जानना चाहते हैं कि आप देश की जनता पे जो महंगाई की मार पहले से झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, कोरोना के बाद लोगों ने अपने व्यवसाय खोए, अपने धंधे बर्बाद किए, नौकरियां छोड़ी, लोगों की छूट गई, आज फिर से जो है ये काफी ज्यादा हो चुके हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को इन दामों को कम करना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिनों से इंग्लैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया। अपने लेक्चर में राहुल ने तमाम मुद्दों का जिक्र भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों ने जाहिर कर दिया है कि देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया होता जा रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले से ही पता था कि इन चुनावों के परिणाम क्या होंगे। उन्होंने राहुल गांधी के पेगासस मुद्दे पर दिए बयान पर भी कहा कि राहुल गांधी के मोबाइल में कोई नहीं बल्कि उनके दिमाग में पेगासस छाया हुआ है और इससे वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, यह आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा ने जहां एक ओर प्रदेश सरकार के निर्णयों की सराहना की है, वहीं दूसरी ओर सरकारी निर्णयों पर विपक्ष के बयान पर ऐतराज जताया। हमीरपुर में मनजीत सिंह डोगरा ने सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करवाने के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ से अब मसला हल हुआ है। विपक्ष का काम है बोलना। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो मीडिया में कैसे आएंगे, तो आपके पास फोटो कैसे दिखाएंगे, अखबार में कैसे आएंगे। जिस प्रकार मोदी जी विदाउट काम जो है वो बोले। उधर प्रदेश भर में महिला कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया गया है। शिमला से लेकर किन्नौर तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान महिला कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय तक रैलियां भी निकाली और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक केंद्र सरकार बढ़ते सिलेंडर के दाम को वापस नहीं लेती, तब तक महिलाओं का धरना जारी रहेगा। तो दो तस्वीरें किन्नौर और शिमला की। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरकर महिलाओं को प्रदर्शन यहां पर करना पड़ा। तो बीए डिग्री धारकों को पात्र बनाना गलत है, इनका कहना है कि हाईकोर्ट की ओर से अधिसूचना पर रोष यहां पर जाहिर किया गया। बता दें कि बीएड के को जेबीटी का दर्जा मिलने पर
हम यहाँ आज बैठे हैं कि कुछ तो आप गरीबों का ध्यान कीजिए, कंट्रोल कीजिए, अडानी अंबानी को फायदा मत पहुंचाइए। अडानी का लाखों करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हैं। आम गरीब आदमी 50,000 रुपए का लोन लेता है, उसको फांसी पे चढ़ना पड़ता है। ऐसी निर्दयी और ऐसी निर्लज सरकार के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं अपने माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सम्माननीय भाजपा की हमारी महिला नेत्रियों से कि आइए आवाज उठाइए गरीबों के पक्ष में और कहिए कि ये जो बढ़े हुए दाम है इनको कम किया जाए। हिमाचल में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशालय की ओर से की जा रही जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र माने जाने पर जेबीटी प्रशिक्षु भड़क गए हैं। जेबीटी बेरोजगार संघ ने कहा है कि वर्तमान में जो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रारंभिक उपनिदेशालय द्वारा शुरू हुई है उसका जेबीटी संघ पूरी तरह से विरोध करता है। जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि जिन पदों पर केवल जेबीटी उम्मीदवारों का हक था वहां अब बीएड उम्मीदवारों को भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी नवंबर महीने में जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टेट की अधिसूचना में बीएड उम्मीदवारों को बैठने का मौका मिला था तो उसमें भी हाईकोर्ट द्वारा उस अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित ठाकुर है, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी यूनियन। हमारी शिमला में प्रेस वार्ता हुई है। जो बीएड को एलिजिबल किया जाता है जेबीटी बैच वाइज भर्ती में, इसके अगेंस्ट जो है हमारी आज प्रेस वार्ता थी। जेबीटी भर्ती में जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जेबीटी कैडर अलग है, बीएड का कैडर अलग है। और साथ ही साथ बीएड के स्टूडेंट्स जो है अभी तक जेबीटी का टेट देने के लिए एलिजिबल नहीं किए गए हैं। 2022 में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उनको एलिजिबल किया गया था जेबीटी टेट देने के लिए, लेकिन जिस पर जो है हाई कोर्ट ने जो है स्टे कर दिया है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संस्थानों को बंद न करने को लेकर सीएम सुक्खू से बातचीत की। हिमाचल में सुक्खू सरकार के कार्यकाल को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। प्रदेश में 20 कॉलेजों को बंद करने को निराशाजनक बताया। इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र का छुत्री कॉलेज भी है। इस कॉलेज का भवन निर्माण हो चुका है और शिलान्यास भी कर दिया गया है और इसका बजट का प्रावधान भी था। जब सैकड़ों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए हैं तो लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से कुछ रास्ता नहीं निकलता है, वो लोग कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आगे विवश हैं। जहां 3 महीने में 3 कैबिनेट होती है, अब हर दूसरे दिन कैबिनेट हो रही है। कैबिनेट कॉल करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो करें, लेकिन कम से कम ऐसे निर्णयों पर परहेज करें जिन निर्णयों में जनहित के निर्णय जो लिए गए हैं वो प्रभावित हुए। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। बारिश में कमी के चलते इस बार मटर की पैदावार में कमी आई है। कम पैदावार होने से किसानों को अपनी फसल के उच्च दाम मिल नहीं रहे हैं और किसानों को मटर के दाम 24 रुपए तक मिला है। दाम कम मिलने के कारण किसान बहुत परेशान हैं। ये अगर मटर लोकल प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो साल का पहला सीजन है। पहले तो बिना बारिश से बोया नहीं गया। हाँ जी, पहले तो बोया नहीं गया। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश की बो दिया, फिर वो कम बारिश के कारण उगने में दिक्कत हो गई। जिन लोगों के उग गया, थोड़ा बहुत पानी था, उन्होंने थोड़ा उसको बड़ा किया, जैसे तैसे करके फसल निकाली, लेकिन अब जो है रेट ही नहीं है। तो ये मान के चलिए बहुत निराशा है किसानों में। मंडी में बाइक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जबकि मृतक में पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जा रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 2 युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन नालागढ़ में किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की बैठक
प्रदेश अध्यक्ष नारायण आजाद की अध्यक्षता में की गई और बैठक में बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रभारी विपुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एमसीए का जो चुनाव शिमला का होगा उसकी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी और जो 15 मार्च का जैसे साहब कांशीराम जी का जो बर्थडे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें संगठन में फेरबदल करके एक नई दिशा नीति के साथ बहुजन समाज पार्टी हिमाचल में भी अपनी जड़ें मजबूत करेगी। अभियान जो बहुजन समाज पार्टी का था वो माननीय बहन जी के जो जन्मदिन पर वो पूर्ण हो चुका था और उसके बाद उनकी समीक्षा करके अगला जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने जो प्रत्याशी हैं, अपना जो संगठन है उसको मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करती है और इसका जो परिणाम है आपको जो एमसी का जो चुनाव होगा शिमला के अंदर आपको उसको देखने का मौका मिलेगा और अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी देने का काम करेगी। प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्र बीबीएन में सड़कों की हालत खस्ता है। यहां पर रहने वाले लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें तो अपना वजूद भी खो बैठी है, लेकिन अभी तक खराब सड़कों पर प्रशासन का ध्यान नहीं दिया। की अगर बात करें तो बहुत सारा टैक्स जो कि सरकार को जा रहा है, पर फिर भी यहीं के जो चाहे वो लिंक रोड हो चाहे वो हाईवे है उनका बहुत बुरा हाल है। तो हमारा जो सुखविंदर सुक्खू जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है और हमें उम्मीद भी है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें और जो ये हालात है, जो बदतर हालात है, इनको थोड़ा सुधारा जाए और जो अपना संबंधित विभाग है उनको थोड़ा आदेश दिया जाए कि इस पे गौर करें। नान्य शिक्षा खंड नारक के शिक्षकों के लिए बीआरसी कार्यालय नारक में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में शिक्षा खंड नारक के 45 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम दत्त ने बताया कि कोरोना काल में गणित और भाषा विषय में बच्चे पिछड़े हैं और ऐसे में इन विषयों में सुधार लाने के मकसद से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के बस अड्डे के पास बने टैक्सी स्टैंड में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिससे कि टैक्सी ऑपरेटरों को ठीक खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अवैध कब्जों को हटाने की मांग को लेकर टैक्सी ऑपरेटर्स का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त आशुतोष गर्ग से मिला। सोलन के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय प्री प्राइमरी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका समापन हो गया है। स्टार प्रोजेक्ट के तहत करवाई जा रही इस प्रशिक्षण में जिला सोलन के 107 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा क्षेत्र के सारे गांवों के लिए दिन के समय भी बस की सुविधा मिलेगी। बता दें आपको कि मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सरकारी बस अड्डे से इन बसों को हरी झंडी दिखाई और दोपहर को भी अतिरिक्त बस सेवा मिलने पर ग्रामीणों को बधाई दी। पूर्वोत्तर के चुनावी परिणामों में बीजेपी को मिली बढ़त से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बताएं, त्रिपुरा में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने और नागालैंड के सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने से खुश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला के कचहरी अड्डे पर एकत्रित होकर खूब जश्न मनाया। हमीरपुर के डिग्री कॉलेज अणु में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नई दिल्ली के सौजन्य से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों के मैथमेटिक्स के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी शिरकत की। जिला कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकरण में एसआरटीसी ने दरअसल बस अड्डे पर रस्सी के जरिए विवाद खड़ा कर दिया है। बस अड्डे में नाका लगाने से ग्रामीणों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
और इसको लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सोलन के महाविद्यालय की ओर से ऐतिहासिक थोड़ू मैदान में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 63वीं खेलकूद आयोजन में दरअसल 18 खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएंगी। उप प्रधानाचार्य राजेंद्र वर्मा ने बताया कि 3 साल से कोरोना के चलते इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा था। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनोता टीवी के साथ।